नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह नेचर ग्रीन ऑर्गेनिक से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि कैसे गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। आज मैं आपको पहले स्टेप से लेके यानी कि गोबर डालने से लेके और जब वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, उसकी छनाई, उसकी पैकिंग, उन सब के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको विजिट करवाता हूँ मेरी यूनिट की। मेरी यूनिट को मैंने अच्छा खासा बड़ा कर दिया है। जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये मैंने एक साइड में बेड लगाए हुए हैं और फिर आपको इस साइड में दिखाई दे रहा है, मैंने ये लंबे लंबे बेड बना रखे हैं। इन ये जो पहले बेड मैंने दिखाई, इनकी लंबाई 30 फीट है और जो इस साइड में बेड मैंने लगाए हैं वो लगभग 70 फीट लंबाई के बेड है। तो साथियों, बने रहना हमारे साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो आपको डालता हूँ वो आपको तुरंत मिले। नए बेड बनाने के लिए मैंने आज गोबर मंगाया है। ये गोबर है वो हमारा पक्के फर्श का आता है, जिसके अंदर मिट्टी की मिलावट बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी वजह से जो खाद बन के तैयार होता है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और बेडों में डालने का काम करेंगे। ये गोबर कल मंगाया था मैंने। पहले इस गोबर को हमने लेवल कर दिया क्योंकि ढेरी बनी हुई थी इसकी। इसको लेवल किया थोड़ा और अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए इसके अंदर कम से कम 2 बार पानी हम छोड़ेंगे। इसको इतना पानी इसके अंदर डालना है कि नीचे से पानी रिलीज होना शुरू हो जाए। और जब ये गोबर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, इसको उठा के हम बेडों के अंदर डाल देंगे। फिर इस जगह पर हम नया बेड बनाएंगे। इस जगह को मैंने लेवल कर दिया है और अब हम इसके ऊपर कागज बिछा के और नए बेड तैयार करेंगे। एक 9 फीट चौड़ाई का कागज लेके हमने उसके चारों तरफ ईंट लगा दी और इसको 2 हिस्सों में बांटने के लिए हमने बीच में भी एक ईंट लगा दी, जिससे ये जो कागज है वो लगभग 3.5 से 3.25 फीट के हिसाब से बराबर बराबर 2 हिस्सों में बट गया। ठीक इसी प्रकार से हमने एक 12 फीट चौड़ा कागज़ लिया और इस कागज़ को बराबर 3 हिस्सों में बांटा। 3 हिस्सों में बांटने के लिए हमने बीच में इसमें ईंट का प्रयोग किया और साइड में हमने ईंट की जगह इसमें मिट्टी की मेड़ बनाई और उसके बावजूद ये बन के तैयार हो गया। और अब प्रत्येक जो बेड है उसकी चौड़ाई हमारी लगभग 3.5 फीट चौड़ाई है। अब हम जो बेड बन के तैयार हो गए, इनमें जो ठंडा किया हुआ गोबर है वो डालना शुरू करेंगे और इस तरीके से हम इन बेडों के अंदर गोबर डलवाएंगे। और आपको दिखाई दे रहा है ये गोबर थोड़ा मोटा है, तो मोटा मोटा गोबर जो है उसको फोड़ने के लिए हम हाथ का प्रयोग करेंगे। हाथ से इस गोबर को फोड़ के हम बिल्कुल बारीक कर देंगे। बारीक करने के बावजूद ये गोबर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर हम इस गोबर के ऊपर केचुए डालना शुरू करेंगे और हम इस प्रकार से बेडों के ऊपर केचुआ डालेंगे। केचुआ डालने के लिए 1 फीट लंबाई और 3.5 फीट चौड़ाई के अंदर 1 किलो केचुआ डाला जाता है। यानी कि जो बेड मेरा 30 फीट लंबा है उसके अंदर हम 30 किलो केचुआ डालेंगे। और अगर आपके बेड की लंबाई ज़्यादा है या लंबाई कम है तो आप उसी अनुसार उसके अंदर केचुए डालोगे। और केचुए डालने के बावजूद हम इनको, जो बाजरे की पूली होती है उसका प्रयोग करके मैं इनको ढक देता हूँ। आप इसको ढकने के लिए धान की पराली, केले का पत्ता या फिर जो गन्ने का पत्ता होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। पुरानी बोरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा आपके पास अवेलेबल हो वैसा ही मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। गड्ढों को पूरी से ढकने के बाद हम इस पे अच्छे से पानी डाल देंगे। सर्दी में पानी एक बार अगर अच्छे से दे दिया तो दोबारा पानी देने की ज़रूरत है नहीं। बाकी हम नमी चेक करते रहेंगे, अगर नमी इसमें कम होती है तो हम दोबारा पानी देंगे, अदरवाइज ज़रूरी है नहीं। और गर्मी के समय में हम दिन में एक बार पानी ज़रूर देंगे। हो सके तो 2 बार भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्मी में जो पानी है वो बहुत जल्दी वेपोरेट हो जाता है। सर्दी में पानी सिर्फ नमी चेक करके ही पानी देंगे। अगर नमी कम लगे तो पानी देना, अदरवाइज पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो बेड हैं उनके ऊपर केचुए छोड़ने के बाद और पुली से ढकने के बाद लगभग 40 से 45 दिन के बाद जो हमारा बेड है उसके ऊपर लगभग 3 से 4 इंच की जो लेयर है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी।
वो आपको ऐसी दिखाई देगी जैसे कि चाय पत्ती या फिर तंबाकू हो, उसमें से गंध आपको बिल्कुल नहीं आएगी। इसका मतलब वो केचुए ने वो जो ऊपर का गोबर है वो खा के और वर्मी कंपोस्ट में बदल दिया है, वो तैयार कर दिया है। साथियों, जब खाद बन के तैयार हो जाएगा तो उस खाद को कुरेदने के लिए हमारे पास एक कुरेदा है। उस कुरेदे को आप मार्केट से भी खरीद सकते हो या अपने घर पे कोई तार हो, जैसे कि मैंने बना रखा है बिल्कुल इस तार को मोड़ के, और ये कुरेदा तैयार किया हुआ है। इस कुरेदे से हम उसको अच्छे से कुरेद देंगे और लगभग 10 से 15 मिनट उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे क्या है कि हमारा जो केचुआ है वो अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी होगा तो वो डर से नीचे चला जाएगा और कुछ उसकी नमी है वो थोड़ी सी सूखेगी। इसको कुरेदने के बाद हमारे पास ये एक फावड़ा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये फावड़ा हमारे घर पे आमतौर पे गाय या भैंस का गोबर हटाने के लिए यूज किया जाता है। हम क्या करेंगे, इससे धीरे धीरे उसकी ढेरी बना लेंगे और ढेरी बना के फिर कट्टों में डाल के या परात में डाल के छानने के लिए जो हमने मशीन लगा रखी है उस मशीन पे डाल के और हम वर्मी कंपोस्ट को अच्छे से उसकी छनाई कर देंगे। साथियों, छानने के लिए मैं एक ये देसी जुगाड़ मैंने बना रखा है, इसका मैं यूज करता हूँ। बिल्कुल लो कॉस्ट के ऊपर मैंने इसको तैयार किया है। ये इस लठ के साथ में रस्सी लटका के और इन रस्सियों के अंदर मैंने इसको डाल दिया है और फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर खाद डालेंगे और इसको हिलाने के बावजूद जो बढ़िया खाद है वो नीचे उतर जाएगा और मोटा मोटा जो खाद है, थोड़ी बहुत गंदगी है, वो हमारी ऊपर रह जाएगी। इस तरीके से हम खाद को छानते हैं। जो बढ़िया खाद है वो नीचे निकल जाता है, थोड़ा मोटा और कुछ कूड़ा करकट उसके ऊपर रह जाता है। उसको हम इस झरने में से निकाल के और बाहर डाल देते हैं। जो मोटा खाद है उसको मैं बेड में डाल के दोबारा पानी डाल देता हूँ उस पे। फिर जो छना हुआ खाद है उस खाद को हम तौल के कट्टों में पैक कर देते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने तौल के कट्टे पैक किए हुए हैं। फिर इसके बावजूद जहाँ से भी मेरे पास डिमांड आती है, उसी डिमांड के अकॉर्डिंग हम जो ये खाद है वो सप्लाई कर देते हैं। मेरे पास लगभग हर ऑर्डर रिपीटेड होता है, तो इस प्रकार से मेरा खाद बड़ी आसानी से निकल जाता है। अगर थोड़ा बहुत खाद बचता है तो उसको हम गोदाम में डाल देते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सका मैं उतना जानकारी आपको दे चुका हूँ। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी बची हुई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा पूरा एड्रेस और मेरे मोबाइल नंबर डाले हैं, तो आप मेरे पास कभी भी कॉल कर सकते हो। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी हाजिर होता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।